नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और आज के वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे एक ऐसी ग्रह स्थिति के विषय में। यदि ये आपकी कुंडली के अंदर बनती है, जिस भी भाव के अंदर बनेगी उस भाव से संबंधित आपको असीम लाभ देखने को मिलेगा। उस भाव से संबंधित बड़ा लाभ आप अपने जीवन काल में प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि वह कुंडली का कौन सा भाव है जिससे आपको जीवन में तरक्की मिलने वाली है, जिससे आपको जीवन में प्रगति मिलने वाली है, और क्या प्रगति मिलेगी, कब मिलेगी और उनके लिए किन किन स्थितियों को देखना आवश्यक है। उस सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, प्रत्येक प्राणी की जीवन में एक कल्पना होती है, या कह सकते हैं कि सुख की चाह होती है कि वह अपने बंधु बांधवों, माता पिता, जीवन साथी, संतान से संबंधित सुख प्राप्त कर सके, जीवन में भूमि भवन वाहन का लाभ ले सके, जीवन में सामाजिक मान सम्मान प्राप्त कर सके, अच्छा धन संसाधन उसे प्राप्त हो सके, या किसी न किसी क्षेत्र में वह आगे बढ़ सके, यानी अपने जीवन को वह उन्नति के शिखर पर देखना चाहता है। लेकिन कई बार ग्रह स्थिति इस प्रकार की बन जाती है जिसके कारण वह दुख भोग करता है जीवन काल में, या फिर कह सकते हैं कि अपने कर्म के वशीभूत होकर या अपने कर्मों के कारण जीवन में दुख को भोगता है। लेकिन आज का यह वीडियो आपको यह समझने में मददगार होगा कि कुंडली के किस भाव से आपको तरक्की प्राप्त होगी, कुंडली का वह कौन सा भाव है जो जीवन में सफलता के मार्ग खोल सकता है, कुंडली का वह कौन सा रिश्ता है जो आपको आगे बढ़ने में मददगार हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि पूरी बात को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि कुंडली के कौन से भाव से क्या लाभ किस समय पर आपको मिल पाएगा, और यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, यदि मिल रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है। इन सभी बातों पर चर्चा भी हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुंडली के लग्न भाव की। मित्रों, ध्यान रखें कि यदि कुंडली का लग्न भाव दो शुभ ग्रह कोई से भी हो, हालांकि इस वीडियो में मैंने उदाहरण के लिए गुरु और शुक्र को लिया है क्योंकि ये सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अब यहाँ पर किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडलियाँ हो सकती हैं। तो आप ये देखें कि यदि कुंडली का कोई भी भाव दो शुभ ग्रहों के द्वारा घिर जाता है। सबसे पहले हम लग्न की बात कर रहे हैं। दो शुभ ग्रह, देखिए यहाँ पर गुरु कुंडली के 12वें घर के अंदर और शुक्र कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए। हम अभी इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि गुरु 12वें में बैठ जाएंगे तो क्या फल होंगे, या शुक्र दूसरे में बैठ जाएंगे तो क्या फल होंगे। हम बात कर रहे हैं शुभ कर्तरी योग की। यदि लग्न भाव जो कि गुरु और शुक्र के द्वारा, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि शुभ कर्तरी योग में आ गया है, यानी कुंडली का लग्न भाव यदि शुभ कर्तरी योग में हो तो ये बेहद शुभ माना जाएगा। अब यहाँ पर यदि आपका कुंडली का लग्न भाव शुभ कर्तरी योग में है तो आप देखें लग्नेश की स्थिति क्या है। यदि कुंडली में लग्न भाव का स्वामी मजबूत हो और लग्न पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव यदि ना हो, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में लग्न भाव से संबंधित जातक को श्रेष्ठ फल देखने को मिलेंगे। अब इसका फल ये होगा कि जातक, देखिए लग्न जब मजबूत हो जाएगा तो जातक प्रभावशाली हो जाता है समाज के अंदर, ठीक है, किसी भी परिस्थिति से निपटने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जातक का स्वयं का व्यक्तित्व जो रहेगा वो सकारात्मकता से भरा हुआ होगा और जीवन में वह प्रगति अर्जित कर पाएगा। लग्न भाव का शुभ कर्तरी योग में होना इस बात को दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में अपने मनोभावों पर नियंत्रण स्थापित कर सकेगा। जातक का व्यक्तित्व समाज में मान सम्मान और यश वाला रहेगा। दूसरे लोग जातक को मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, यानी कह सकती मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। समाज में एक अच्छे पद को धारण करने वाला ऐसा जातक कहलाता है। पद का तात्पर्य किसी विशेष नौकरी के उद्देश्य से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मान सम्मान की दृष्टि से कोई भी पद हो सकता है जो जातक को प्राप्त होता है, यानी जातक समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा। जातक का स्वभाव विनम्र होगा यदि लग्न भाव पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं हो। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में कुंडली का दूसरा भाव शुभ कर्तरी योग में हो, यानी दूसरा भाव शुभ ग्रहों के द्वारा घिरा हुआ हो, इस वीडियो में मैंने गुरु और शुक्र को ही शुभ ग्रहों के रूप में लिया है। कोई भी शुभ ग्रह हो सकता है कुंडली का, लेकिन ध्यान रखें हम बात कर रहे हैं शुभ कर्तरी योग की। यदि मान लीजिए दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव यदि शुभ कर्तरी योग में आ जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि जातक के जीवन काल में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, और इसके अलावा जातक अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा के माध्यम से
और सत्य वचन के माध्यम से समाज में एक विशेष प्रभाव रखेगा। जातक के परिवार के लोग या कुटुंब के लोग उसका सहयोग करने वाले होंगे। मित्रों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि धनेश की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी हो और किसी पापक ग्रह का प्रभाव कुंडली के दूसरे भाव पर ना हो और कुंडली के कारक तत्व मजबूत हो। अब देखिए, वाणी की जब बात चल रही हो तो बुध को वाणी का और बुद्धि का कारक ग्रह कहा जाता है, तो आपको बुध की स्थिति भी देख लेना। यदि ग्रह भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, भावेश अच्छी स्थिति में हो और भाव पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो, कारक तत्व मजबूत हो जाए, तो निश्चित रूप से जातक अपने परिवार के माध्यम से, परिवार कुटुंब के माध्यम से, यानी परिवार कुटुंब का सहयोग उसे मिलेगा और वाणी के माध्यम से समाज में अपना विशेष प्रभाव रख पाएगा। धन संपत्ति की स्थिति जातक के जीवन काल में अच्छी रहेगी। इसके अलावा यानी कहने का तात्पर्य है कुंडली का दूसरा भाव उसके लिए विशेष शुभ फल प्रदायी बन जाएगा जब कभी भी द्वितीय की दशा अंतरदशा आएगी। हालांकि यहाँ पर देखना जरूरी है कि द्वितीय कुंडली के अंदर अशुभ नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कुंडली का दूसरा भाव शुभ प्रभाव में आ गया है, ठीक है, शुभ कर्तरी में आ गया, लेकिन धनेश कुंडली के अंदर नीच राशि का बैठ गया, तो इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर अब आपको मध्यम प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। यदि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं वो उस भाव का स्वामी भी मजबूत हो, कारक तत्व मजबूत हो और भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो उस ग्रह की दशांतर दशा के दौरान या उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ फल जातक को जीवन काल के दौरान देखने को मिलते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं यदि कुंडली का तीसरा भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी कुंडली का तीसरा भाव शुभ कर्तरी योग में हो जाए और साथ साथ तृतीय की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो और तृतीय भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो समझ लीजिए कि आपके लिए कुंडली का तीसरा भाव शुभ फल प्रदायक भाव बनने वाला है। आप कुंडली के तीसरे भाव से आपको क्या देख सकते हैं हम? भाई बहनों का सुख देखते हैं, तो भाई बहन जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, उनसे किसी न किसी रूप में जातक को जीवन काल में लाभ देखने को मिलेगा, यानी सहयोगात्मक रूप से कह सकते हैं। अब देखिए, अष्टम से अष्टम कुंडली का तीसरा भाव भी आता है, तो कहीं ना कहीं आयु को भी प्रभावित करता है, तो इसका तात्पर्य है कि जातक की आयु अच्छी होगी, यानी जातक सामान्यतः निरोगी रहेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के तीसरे भाव से हम खेलकूद इत्यादि का विचार भी करते हैं, तो जातक खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जातक के अंदर कोई ना कोई एक अच्छी कला होगी, ठीक है, मानसिक सुदृढ़ता रहेगी, जातक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से जातक अपने जीवन काल में सफलता अर्जित कर सकता है। जब कभी भी तृतीय की दशांतर दशा आएगी और तृतीय विशेष रूप से यदि लग्नेश का मित्र हुआ, तो निश्चित रूप से इस भाव से जातक को श्रेष्ठ फल देखने को मिलेंगे जीवन काल के दौरान। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाता है। देखिए, कुंडली के का चतुर्थ भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने गुरु को तीसरे में और शुक्र को कुंडली के पंचम भाव में लिख दिया। अब कुंडली का चतुर्थ भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो क्या कह सकते हैं इसका? देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि जातक को माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख अच्छा देखने को मिलेगा। घर में सुख शांति अच्छी होगी, यानी चतुर्थ भाव जो कि मातृ सुख का भाव भी है, माता जातक के लिए सहयोगात्मक रूप से सहयोग करने वाली होंगी। देखिए, माता कोई भी हो, जातक का निश्चित रूप से सहयोग करती हैं। माता होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हमें माता का सानिध्य मिले, उनका सहयोग मिले, या क्या कह सकते हैं कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बने रहें, मतभेद की स्थिति ना रहे। तो हाँ, गुरु और शुक्र या कह सकते हैं दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में चतुर्थ भाव होगा, तो निश्चित रूप से जातक को जीवन काल में माता का सहयोग मिलता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ जीवन काल के दौरान देखने को मिलता है। मित्रों, ध्यान रखें कि जब भी हम माता की बात कर रहे हो तो चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लीजिएगा कि चंद्रमा कुंडली के अंदर कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं, और चतुर्थ की स्थिति देखें। उसी तरीके से जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो मंगल की स्थिति प्लस कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति को अनदेखा ना करें, क्योंकि चतुर्थ भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में कुंडली का जो पंचम भाव है यदि वह शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, यानी शुभ कर्तरी में आ जाए, तब क्या फल देखने को मिल सकते हैं? आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली का पंचम भाव यदि शुभ कर्तरी में है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जातक को लाभ होगा, यानी उच्च शिक्षा में जो भी वह ग्रेजुएशन में जो भी कुछ हासिल करना चाह रहा है, वहाँ से जातक को जीवन काल के दौरान लाभ देखने को मिल सकता है। ये एक संभावना बनती है, क्योंकि शुभ के प्रभाव में आ गया। जातक को संतान का लाभ मिल पाएगा जीवन काल के दौरान। संतान से संबंधित संतान सहयोग करने वाली या संतान के कारण जातक जीवन काल में तरक्की अर्जित कर पाएगा, या संतान के कारण उसका मान सम्मान और यश अच्छा हो पाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। इसके अलावा पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाता है, तो इसका तात्पर्य यह भी है कि जातक के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई कलात्मक गुण होगा। और पंचमेश यदि कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है, मजबूत होकर बैठा हुआ है, और पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है,
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और शेयर मार्केट इत्यादि में भी जातक लाभ प्राप्त कर पाएगा। ध्यान रखें, शेयर मार्केट की जब कभी भी बात चले तो राहु की स्थिति, पंचमेश की स्थिति और साथ साथ गुरु की स्थिति को अनदेखा ना करें। इनकी स्थितियां कुंडली में शुभ होनी चाहिए, लाभेश कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बैठा हुआ होना चाहिए। हालांकि इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आज के वीडियो में शेयर मार्केट को आप यहाँ से ना देखें। कुंडली का पंचम भाव यदि मजबूत हो तो जातक के जीवन में प्रेम बना रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जातक को कह सकते हैं कि मंत्र सिद्धि हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है और विवेक का भाव भी है, ठीक है। तो जातक के लिए पंचम भाव जो है वो अच्छा लाभ देने वाला बन सकता है यदि पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, यानी शुभ कर्तरी में आ जाए। आइए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। देखिए, यदि कुंडली का छठा भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, जैसे गुरु को मैंने पंचम में और शुक्र को मैंने सप्तम भाव के अंदर लिखाया। गुरु और शुक्र के फल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शुभ कर्तरी की। देखिए, गुरु और शुक्र के द्वारा या किसी शुभ ग्रह के द्वारा कुंडली का छठा भाव यदि शुभ प्रभाव में आ जाता है और छठे भाव के स्वामी की स्थिति शुभ हो और छठे भाव पर कोई खराब ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यही भाव जातक के लिए श्रेष्ठ फलदायी बन सकता है। हालांकि ध्यान रखें, कुंडली के छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं, लेकिन जब ये शुभ प्रभाव में आ जाता है तब ये खराब फल नहीं करेगा। जातक को जीवन काल के दौरान इसके अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि से जातक को लाभ होगा। इसके अलावा जातक के शत्रुओं से भी जातक को जो है लाभ जीवन काल के दौरान हो पाता है और ऐसी स्थिति बनती है। जातक को कर्ज इत्यादि आसानी से मिल जाते हैं और कर्ज इत्यादि है तो वह आसानी से चुक भी जाते हैं। इस बात की भी संभावना प्रबल बनती है क्योंकि ये शुभ प्रभाव में अब आ गया है, ठीक है। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी यदि शुभ स्थिति में हो और लग्नेश का विशेष रूप से यदि मित्र बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में कानूनी मामलों इत्यादि में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। जातक अपने शत्रुओं को आसानी से कह सकते हैं कि उनको परास्त कर सकता है, यानी कहीं ना कहीं उनसे दबेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति शुभ फलदायी बनती है। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है। देखिए, कुंडली का सप्तम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और साथ साथ कह सकते हैं कि व्यापार इत्यादि का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो जातक अपने जीवन साथी के कारण जीवन काल में तरक्की कर पाएगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है, बशर्ते कि सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो और सप्तम से मजबूत हो। ये जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, सप्तम भाव से जीवन में प्रगति जरूर देखने को मिलेगी यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो। दैनिक व्यवसाय इत्यादि के मामलों में भी जातक तरक्की कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जातक को कहीं यात्रा करनी हो तो उसका लाभ भी जातक को मिल पाएगा। इसके अलावा जातक का जीवन जो है समृद्धशाली बनता है और कह सकते हैं कि जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। इस स्थिति में जातक अपने जीवन काल में तरक्की अर्जित कर पाएगा। ध्यान रखिएगा कि अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर नहीं होना चाहिए या किसी विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए अब किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है। देखिए, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसके विषय में प्रेडिक्शन कर पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक चीज़ें जो कि चाहे वो लाभ हो या हानि हो, सभी इस भाव से विचारे जाते हैं। और इसके अलावा आयु का विचार, जिसके विषय में सटीक रूप से कोई नहीं कह सकता, तो इसका विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से हम करते हैं। लेकिन यदि ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो जातक लंबी आयु को भोगने वाला होगा, ऐसा सरसरी तौर पर देखने को हमें मिलता है, क्योंकि शुभ ग्रहों के प्रभाव में। इसके अलावा यदि अष्टमेश भी मजबूत हो और अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो निश्चित रूप से जातक दीर्घायु होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि लग्नेश की स्थिति काफ़ी मायने रखती है। लग्नेश यदि मजबूत हो तो इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, और लग्नेश यदि कमजोर पड़ जाए लेकिन भाव शुभ प्रभाव में आ जाए तो मध्यम फल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि किसी भी भाव की मजबूती आप देख रहे हो, लेकिन यदि लग्नेश कमजोर पड़ता है तो श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यदि लग्नेश मजबूत होते हैं और कोई भाव मजबूत होता है, शुभ प्रभाव में आ रहा है, तो निश्चित रूप से उस भाव से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो पैतृक संपत्ति इत्यादि से जातकों को यहाँ से लाभ प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है यदि शुभ प्रभाव में आ जाए। इसके अलावा जातक ज्योतिष में, रिसर्च इस इत्यादि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। ससुराल पक्ष से जातक को किसी न किसी रूप में सहयोग मिले या सफल वह लोग सहयोग करने वाले हों, इस प्रकार की स्थितियाँ भी बनती हैं। इसके अलावा अलौकिक शक्तियों का भाव भी कुंडली का अष्टम भाव है। जातक यदि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कर रहा है, ध्यान वगैरह कर रहा है, या कह सकते हैं कि कोई ना कोई सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जातक को कहीं ना कहीं इसमें सफलता प्राप्त हो जाती है या हो सकती है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा जातक को कई बार पूर्वाभास भी हो जाया करते हैं यदि अष्टम भाव शुभ कर्तरी में आ जाए। अब बात करते हैं कुंडली के 90 भाव की। देखिए, कुंडली के 90 भाव की यदि हम बात करें तो ये धर्म वाला भाव है, ठीक है। यहाँ से हम धर्म का विचार प्रमुख रूप से करते हैं।
अब 90 भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो क्या होगा, जातक का जीवन समृद्धशाली होगा, औषधि इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है यदि इस क्षेत्र विशेष में उसने कोई ना कोई शिक्षा इत्यादि हासिल करी हो और वह प्रयासरत हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सफलता प्रदायी बनती है इस क्षेत्र में भी। इसके अलावा जातक के पिता से जातक को सहयोग मिले, जातक को जब कभी भी भाग्येश की दशा आए तो उस समय जातक जो है जीवन में सफलता प्राप्त करे, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। यानी इस जातक के लिए जो है वो कुंडली का नवम भाव फलप्रद बनता है। कुंडली का नवम भाव शुभ भाव में हो तो जातक शुद्धाचरण करने वाला होगा, सन्यासी इत्यादि संन्यास टाइप की प्रवृत्ति भी जातक की रह सकती है, मानसिक शुद्धता बनी रहती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, सहानुभूति करने वाला होगा, और इसके अलावा पौराणिक कथाएं, पौराणिक चीज़ों में जातक की रुचियाँ होगी। पवित्र स्थानों, जलाशय हो, चाहे वो कोई तीर्थ स्थान हो, वहाँ का जातक भ्रमण करने वाले हो या जातक की इन क्षेत्रों में रुचि हो, इसको ये दर्शाता है। और इसके अलावा जातक की उच्च शिक्षा अच्छी हो, जातक धार्मिक चीज़ों का शौकीन हो, धार्मिक यात्राएं करने में जातक की रुचियाँ हों, इस प्रकार की स्थितियों को कुंडली का नवम भाव यहाँ पर बताता है। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में कुंडली के दसम भाव की हम बात करें, दसम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, देखिए कुंडली का दसम भाव यदि शुभ भाव में आ जाएगा तो जातक के जो कर्म होंगे वह सात्विक कर्म होंगे और अपने कर्म के माध्यम से जातक जीवन काल में तरक्की अर्जित कर पाएगा। पिता के कारोबार से या पिता के सहयोग से जातक सफलता प्राप्त करेगा। इसके अलावा शासन प्रशासन के क्षेत्र में यानी शासकीय कार्यों से या शासकीय क्षेत्रों से जुड़े कार्यों से जातक को लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कभी भी राजनीतिक क्षेत्र की बात हो तो राहु की स्थिति जरूर देख लीजिएगा और कुंडली के दसम भाव पर किन ग्रहों की स्थिति उनको भी चेक करना जरूरी होगा। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आज किस भाव से शुभ फल मिलेगा, तो क्योंकि दसम भाव शुभ प्रभाव में यदि आ रहा है और 10 में शुभ स्थिति में और दसम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, लग्न लगने से मजबूत है, तो निश्चित रूप से जातक मान सम्मान अर्जित करेगा और राजनीतिक क्षेत्रों से भी सफलता प्राप्त करेगा और पिता के माध्यम से, पिता के सहयोग से, पिता के कारोबार से, पिता के व्यवसाय से जातक को जीवन में सफलता अर्जित हो पाएगी। अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। देखिए कुंडली के एकादश भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का लाभ भाव एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही श्रेष्ठ भाव है, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी इच्छाएं हो यदि आपको उसकी पूर्ति का विचार करना हो तो कुंडली का लाभ भाव देखा जाता है। जिस किसी भी जातक की कुंडली में 11वां भाव शुभ प्रभाव में यदि होता है तो ऐसी परिस्थिति शुभ प्रभाव में कैसे होगा, जैसे कि शुभ ग्रहों के द्वारा घिर जाए, ठीक है, और लाभ है शुभ स्थिति में हो और अशुभ ग्रह का प्रभाव यदि ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक सिद्धि हासिल कर पाएगा। इसके अलावा जातक की मनोरथ की इच्छाएं जो होंगी पूरी हो पाएंगी और लाभ भाव यानी जो कि बड़े भाई बहनों का लाभ है उनसे भी जातक का सहयोग मिल पाएगा, तो जातक अपने जीवन काल में तरक्की अर्जित कर पाएगा। गुप्त ज्ञान जातक के पास होगा, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति मजबूत कर सके, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और एकादश भाव में देखिए कोई भी ग्रह यदि आकर बैठता है तो निश्चित रूप से जातक को लाभ देता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुभ ग्रह यदि आते हैं तो शुभ क्षेत्रों से लाभ देते हैं और यदि अशुभ ग्रह आते हैं तो अशुभ क्षेत्रों से लाभ देते हैं। और यदि जातक यहाँ पर लालच करे तो वह फंसा भी देते हैं कहीं ना कहीं और जातक को परेशानी में भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर यह सावधानी थोड़ा सा रखनी जरूरी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली का 12वां भाव यदि शुभ प्रभाव में आ जाए। देखिए कुंडली का 12वां भाव आप सब जानते हैं कि 6वें 8वें 12वें भाव की यदि बात करें तो शुभ प्रभाव में नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12वें भाव से और 6वें भाव से 8वें भाव से हम शुभ चीज़ों को विचार नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। कुंडली के 12वें भाव के यदि शुभ प्रभाव की यदि बात करें तो 12वां भाव यदि शुभ प्रभाव में हो तो जातक को विदेश के मामलों से सफलता प्राप्त होती है, कानूनी मामलों से जातक को सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा जातक अस्पताल इत्यादि से जुड़कर सामाजिक कार्यों से जातक समाज में सफलता प्राप्त कर पाता है। 12वां भाव शुभ प्रभाव में हो जाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जातक की आयु भी अच्छी है और इसके अलावा जातक विदेश से और समाज सेवा के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाएगा। कानूनी मामले इत्यादि में यदि किसी कारणवश आ गया है तो वहाँ से वह निकल भी आसानी से जाएगा, हालांकि यहाँ पर द्वादश की स्थिति मौजूद हो और द्वादश भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। धन्यवाद।